दिल्ली में बनेंगे 17 नए जंगल। देखा जाए तो दिल्ली में जब भी ठंड का मौसम आना शुरू होता है, दिवाली से पहले का सीजन, दिल्ली में आपको स्मॉग की सबसे बड़ी समस्या देखने को मिलती है, जो कई सारी बीमारियों और इस एरिया में रहने वाले लोगों की जीवन प्रत्याशा में कमी का यहाँ पर सबसे बड़ा कारण है। कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां भी इसका सामना करती हैं। ग्रैब जैसे सिस्टम भी लागू किए गए हैं, लेकिन इसका प्रभाव कम नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है और इसलिए अब दिल्ली में जल्द ही यहाँ पर 17 नए जंगल बनाने का निर्णय लिया गया है। इसमें 15 जो जंगल होंगे वो नवोवन होंगे और 2 जंगल जो होंगे वो मियावाकी पद्धति से डेवलप किए जाएंगे। आज हम यहाँ पर इसी बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिर ये जो 17 वन है वो दिल्ली में कहाँ बनने जा रहे हैं, किस किस एरिया में, मियावाकी वन क्या है, नमो वन क्या है, इससे दिल्ली को क्या लाभ होगा, पर्यावरण के दृष्टिकोण से यहाँ पर स्मॉग से लड़ने में ये कैसे हेल्प करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो दिल्ली को ये 17 जो नए जंगलों की यहाँ पर बात की जाए, इसमें 2 तरीके के वन है। पहली चीज तो ये क्लियर है, एक जो वन होंगे उसको कहा जाएगा नमो वन, और दूसरे जो वन यहाँ पर डेवलप होंगे वो मियावाकी पद्धति से मियावाकी वन आप उन्हें कह सकते हैं। तो 2 तरीके के वन है। इसमें भी अगर हम देखें तो दिल्ली के वन विभाग ने जिन स्थानों का यहाँ पे चयन किया है इन वनों को विकसित करने के लिए, उसमें अगर हम देखें तो करीब दक्षिण दिल्ली के सतबारी और मैदानगढ़ी प्रमुख रूप से चयन किए गए हैं, जहां पर 18.6 एकड़ क्षेत्र में 2 बड़े वन विकसित किए जाएंगे। तो पहला तो एरिया यहां पर है, 2 वन यहां बनने वाले हैं दक्षिणी दिल्ली में। इसके अलावा उत्तर और उत्तर पश्चिम दिल्ली की अगर हम बात करें तो यहां पर रोहिणी, नरेला और अलीपुर जैसे स्थानों पर वनों को विकसित किया जाएगा। रोहिणी की बात करें तो यहां पर 7 स्थलों पर नए जंगल तैयार किए जाएंगे, जिसमें है बरवाला, प्रहलादपुर, बागर, पंसाली और महमूदपुरा माजरी। वहीं नरेला में देखा जाए तो 3 स्थानों पर वन विकसित किए जाएंगे, जिसमें है नरेला, मामुरपुर और G7 G8 को इसमें आपको शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त अलीपुर में देखा है तो 12, 12.2 और 28 एकड़ जमीन पर हरित क्षेत्र विकसित करने की योजना है। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो करीब टोटल ये 17 जो वन है 195 एकड़ जमीन पर पूरे दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में विकसित किए जाएंगे। 17 वन में 15 जो है नमो वन है, लेकिन उसके साथ साथ 2 जो वन है उसको विशेष मियावाकी फॉरेस्ट के संदर्भ में तैयार किया जाएगा। मियावाकी पद्धति क्या है उसके बारे में भी आपको बताते हैं, लेकिन सबसे पहले देखिए विकसित कहां हो रहे हैं। तो जो 2 वन है मियावाकी तकनीक से विकसित हो रहे हैं, एक यहां पर देखा जाए तो खरखरी जटमल 6.02 एकड़ और दूसरा जैनपुर में 11.21 एकड़ में विकसित किया जाएगा। बात करते हैं आखिर मियावाकी पद्धति क्या है। तो ये पद्धति जो है जापान में विकसित की गई एक तकनीक है, जिसमें पेड़ बहुत नजदीक लगाए जाते हैं ताकि कम जगह में अधिक घनत्व वाले वन तैयार हो सके। इसमें देसी प्रजातियों के पौधे लगाए जाएंगे, जिसमें स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को भी मजबूती प्रदान की जा सके। खरखरी जटमल का मियावाकी वन गुरु तेग बहादुर की 350वीं शहादत वर्षगांठ को समर्पित किया जाएगा। मियावाकी पद्धति की एक विशेषता जो है यहां पर देखा जाए, आप जो ये चित्र देख रहे हैं इससे समझिए, यहां पर 4 एक स्तर पे आपको वन डेवलप होते हैं। 4 तरीके का आप कह सकते हैं। सबसे जो ऊपरी हिस्सा होता है, सबसे बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं, ऐसे पेड़ों को हम कह देते हैं कनोपी लेयर, इनको जो काफी हाइट तक यहां पर जाते हैं। उसके अलावा तो एक होता है जिसको हम कहते हैं ट्री लेयर, जो यहां पर खासकर आपको मीडियम साइज के यहां पर आपको पेड़ होते हैं। तीसरा होता है सब ट्री लेयर, यहाँ पे जो छोटे पेड़ों के यहाँ पर स्थिति आपको देखते हैं, जिसकी हाइट बहुत ज्यादा नहीं होती है। और सबसे नीचे जो होते हैं झाड़ियों को विकसित किया जाता है, जिनको आप सर्व्स कहते हैं। तो ये 4 स्तरों पर आपको देखा 4 तरीके के ये पेड़ यहाँ पर मियावाकी पद्धति के तहत विकसित किया जाते हैं, जिससे काफी घना यहाँ पर जंगल डेवलप होता है और बहुत कुछ यहाँ पर आपको बचता नहीं है, और ये तेजी से भी विकसित होते हैं। बहुत जल्दी जो है मियावाकी पद्धति के तहत वनों को विकसित किया जा सकता है। तो ये तो हो गई मियावाकी पद्धति। अब ये अभियान जो है शुरू कब से होने वाला है, तो देखिए कहा गया है कि नवंबर से शुरू हो सकता है ये पौधरोपण का अभियान, और वन विभाग के अधिकारियों के द्वारा मिट्टी की जांच, स्थल चयन और डिजाइनिंग का काम लगभग पूरा हो चुका है और नवंबर महीने में पौधरोपण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। वहीं फरवरी की शुरुआत तक भी यहाँ पर देखा है तो शुरुआत की जा सकती है, यानी नवंबर से फरवरी तक यहाँ पर सारी चीजों को विकसित किया जाएगा। अब इसमें यह भी कहा गया कि जो मियावाकी वन है वो मात्र 6 से 8 महीने में घने स्वरूप में यहां पर डेवलप हो जाएंगे, जबकि जो नवोवन की बात की जा रही है उन्हें परिपक्व होने में कम से कम 4 से 5 वर्ष लग सकते हैं। तो ये 2 अलग अलग वन है, दोनों की अवधि अलग अलग है और दोनों को यहां पर अलग अलग हिस्सों में विकसित किया जाएगा। इससे फायदा क्या होगा, तो 2 चीजें हैं। एक तो यहां पर जंगल विकसित होगा तो जैव विविधता को विकास होगा,
और दूसरी तरफ यहाँ पे जो दिल्ली प्रदूषण की समस्या से लगातार जूझ रही है, उससे उसे लंबे समय के लिए यहाँ पर कह जाए एक परमानेंट सोल्यूशन यहाँ पर मिलने वाला है। तो इन जंगलों से कम 10 से अधिक प्रकार की प्रजातियां लगाई जाएंगी, तो जैव विविधता का एक विकास होगा। नवोवन पेड़ों को एक दूसरे से लगभग 3x3 की मीटर की दूरी पर लगाया जाएगा, जबकि उनके बीच झाड़ियां और घास लगाई जाएंगी। यह न केवल राजधानी की हरियाली बढ़ाएगा, बल्कि वायु प्रदूषण नियंत्रण, तापमान में कमी, कार्बन अवशोषण में भी मदद करेगा। विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि दिल्ली के प्रदूषण को स्तर को संतुलित करने में दीर्घकालिक स्वरूप से यह सबसे बड़ा यहां पर फायदा साबित हो सकता है। और दिल्ली के लिए देखा जाए तो एक नई सांस जैसा होगा, क्योंकि दिल्ली का पोल्यूशन इतना ज्यादा है कि वहां पे सांस लेना मुश्किल है, और दिल्ली की हवा को स्वच्छ करने में ये बहुत बड़ा यहाँ पर रोल निभाएगा। हरियाली और प्रदूषण से निजात दिलाएगा, और साथ ही विभिन्न प्रकार की बीमारियों से भी यहाँ पर आपको देखा जाए तो निजात मिलेगा। दिल्ली को वापस से रहने योग्य बनाया जा सकता है इन जंगलों के माध्यम से। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो इन जंगलों को पूरी तरीके से विकसित होने में आज से अगर काम करना शुरू करते हैं, मियावाकी वनों की बात छोड़ दें, तो नमो वनों को 4 से 5 साल लग सकते हैं। और लेकिन उन 4-5 सालों के बाद कहीं ना कहीं दिल्ली की हवा को स्वच्छता, जैव विविधता के विकास और दिल्ली के रहने योग्य पर्यावास को विकसित किया जा सकता है।